90 विधानसभा सीटों वाले हरियाणा में 5 अक्टूबर को मतदान होना है। इसके नतीजे 8 अक्टूबर को सामने आएंगे। सारे पॉलिटिकल पार्टीज इंक्लूडिंग द बिग वंस एनी चोटी का जोर लगा रहे हैं जीत हासिल करने के लिए। पर मजे की बात यह है कि हरियाणा में एक ऐसी विधानसभा सीट है जहां पिछले 6 चुनाव से हमेशा निर्दलीय उम्मीदवार की ही जीत हुई है। इस सीट के बारे में डिटेल में बात करेंगे आज की इस वीडियो में। हेलो एंड वेलकम टू स्विच। मेरा नाम है सिमरन और ऐसे ही सिंप्लीफाइड येट इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए आप स्विच को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हरियाणा की पुंदड़ी विधानसभा सीट एक ऐसी विधानसभा सीट है जहां पिछले 6 विधानसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवारों की ही जीत हुई है। राज्य की 17 रिजर्व सीट्स में पुंदड़ी भी ऐसी सीट है जो इसमें शामिल है। आंकड़े देखते हैं तो 1996 से लेकर 2019 के विधानसभा चुनाव तक ना ही बीजेपी और ना ही कांग्रेस इस सीट पर फतेह कर पाई है। जहां दूसरी सीटों पर चुनाव से पहले राजनीतिक दलों के नेता टिकट न मिलने पर स्विच करने लगते हैं, इस्तीफा देने लगते हैं, वहीं पुंदड़ी में नेता किसी भी राजनीतिक दल के बैनर के अंडर नहीं आकर चुनाव लड़ना चाहते। आपको बता दें, इस बार पुंदड़ी से बीजेपी ने सतपाल जांबा और कांग्रेस ने सुल्तान जडौला को टिकट दिया है। हालांकि इन दोनों का ही क्षेत्र में अच्छा होल्ड है, बावजूद इसके इस बार भी निर्दलीय प्रत्याशी सतबीर भाना का गेम स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। एक्सपर्ट्स की माने तो पुंदड़ी विधानसभा सीट में रोड समाज का दबदबा है। यहाँ पर 60% वोटर रोड बिरादरी से हैं और उसके बाद करीब 17% वोटर ब्राह्मण समाज से आते हैं। जाट भी यहाँ करीब 7% है और रेस्ट ओबीसी या एससी कास्ट आते हैं। इस सीट पर इस बार कुल 6 प्रत्याशी अकेले रोड समाज से हैं, जिनमें पूर्व विधायक रणधीर सिंह गोलन, पूर्व विधायक सुल्तान जडौला, सुनीता बातन, नरेश कुमार फारी, प्रमोद चौहड़ और सतपाल जांबा भी शामिल हैं। वहीं जाट समाज से सज्जन सिंह धूल निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में उतरे हैं। ब्राह्मण समाज से चुनावी मैदान में नरेश शर्मा, नरेंद्र शर्मा और दिनेश कौशिक हैं। रोड समाज से ज्यादा उम्मीदवार होने के कारण रोड बिरादरी के वोट्स डिवाइड हो सकते हैं, जिसका सीधा फायदा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सतबीर भाना को पहुंच सकता है फ्रॉम जांगदा कम्युनिटी एज पर एक्सपर्ट्स। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही इस चुनाव में सतबीर भाना को टक्कर देते नजर आ रहे हैं, एंड फॉर ऑब्वियस रीजंस, क्योंकि इस सीट पर कभी भी विच इज 1996 से 2019 तक बिग विग्स जैसे कांग्रेस या बीजेपी का कोई भी कैंडिडेट इस सीट पर जीत हासिल नहीं कर पाया है। दूसरी जाति के वोटर्स की बात करें तो जाट समाज के वोट धूल और पंजाबी समाज के वोट गुरिंदर सिंह हाबरी को मिल सकते हैं, लेकिन आबादी कम होने के कारण से ज्यादा बड़ा प्रभाव नहीं पड़ेगा। उधर ब्राह्मण समाज से भी 3 उम्मीदवार खड़े हैं, जिनकी वजह से उनके वोट्स भी आपस में बट सकते हैं। 2019 में इस सीट से रणधीर सिंह गोलन की जीत हुई थी। यहाँ पर उनका सामना कांग्रेस के सतबीर भाना से हुआ था। तब हालांकि गोलन ने कुल 41,000 वोट्स प्राप्त कर भाना को 12,824 वोटों से हरा दिया था। जीतने पर गोलन ने बीजेपी सरकार को समर्थन दिया था, लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव से ठीक पहले गोलन ने बीजेपी सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया है। गोलन इस सीट से विधायक रह चुके हैं, लेकिन चुनाव में उन्हें एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण इस बार उनकी वापसी मुश्किल लग रही है। आपको बता दें, पुंदड़ी एक ऐसी सीट है जहां पर आज तक बीजेपी ने जीत हासिल नहीं की है। हालांकि कांग्रेस ने इस सीट पर 1996 से पहले 4 बार जीत दर्ज की थी। इसी के साथ 1987 में लोकदल के माखन सिंह ने भी इस सीट से जीत दर्ज की थी। पिछले चुनाव में कांग्रेस ने ही गोलन को टक्कर दी थी। हालांकि इस बार गोलन ने बीजेपी से समर्थन इसी उम्मीद में वापस लिया था कि उन्हें कांग्रेस टिकट देगी, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें टिकट नहीं दिया, जिसकी वजह से वो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतरे हैं। कुल मिलाकर बात सीधी सी है कि 1996 से लेकर 2019 तक पुंदड़ी सीट से हमेशा ही निर्दलीय कैंडिडेट ने ही जीत दर्ज की है। अब सवाल ये है कि क्या इस बार पुंदड़ी सीट से कोई निर्दलीय कैंडिडेट ही बाजी मार लेगा या बीजेपी अपना खाता पुंदड़ी में खोलेगी? ये तो 8 अक्टूबर को रिजल्ट्स के दिन ही पता चलेगा। हरियाणा विधानसभा चुनाव पर सारी अपडेट्स के लिए आप स्विच को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।